हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर 2024 जो एग्ज़ाम हुई है उसकी 1 फरवरी को हुई है एग्ज़ाम। 1 फरवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का हम एनालिसिस करने वाले हैं। जितने भी जीके और करंट के क्वेश्चन हमारे पास पहुंचे हैं उन सभी का एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मराठी भाषा दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है 27 फरवरी को। मराठी भाषा दिवस हर साल 27 फरवरी को प्रसिद्ध मराठी कवि विष्णु वामन शिरवाडकर की जयंती के उपलक्ष्य मनाया जाता है, जिन्हें कुसुमाग्रज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह दिन मराठी साम्राज्य की महानता को पहचानने और सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अलकनंदा और भगीरथी का संगम स्थल है तो ये है देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल जिले का एक कस्बा और नगर पंचायत है। यह अलकनंदा नदी के पंचप्रयाग में से अंतिम है, जहां अलकनंदा भगीरथी नदी से मिलती है। उसके बाद दोनों नदियां गंगा या गंगा नदी के रूप में बहती हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, कुंभ मेला आयोजित किया जाता है तो ये किया जाता है प्रयागराज इलाहाबाद में। ठीक है, कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह मेला मकर संक्रांति के दिन से शुरू होता है। यह मेला 4 स्थानों पर हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक में लगता है। यह मेला प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक 12 वर्षों में आयोजित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, ललितपुर का दशावतार मंदिर किसके शासनकाल में बना था? तो यह बना था गुप्त काल के शासनकाल में। ठीक है, दशावतार मंदिर एक प्राचीन विष्णु भगवान का मंदिर है जिसे 6वीं या 6वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में स्थित है। यह गुप्त काल में बनाया गया था और अलंकृत गुप्त शैली की वास्तुकला को दर्शाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को विश्व भर में हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। यह दिन लड़कियों के सशक्तिकरण और उनके मानवाधिकारों की पूर्ति को बढ़ावा देने के साथ लड़कियों की जरूरतों और चुनौतियों को उजागर करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। और भारत में हर वर्ष 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखना। और 11 अक्टूबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, दोनों ध्यान रखना, दोनों में फर्क है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो ये है कल्हण। कल्हण द्वारा लिखित राज तरंगिणी ऐतिहासिक पुस्तक है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया था। राज तरंगिणी शब्द का अर्थ राजाओं की नदी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह हुआ था लंदन में। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में नवंबर और दिसंबर के बीच आयोजित किया गया था। यह लंदन में आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, आईपीसी का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका विस्तृत रूप है इंडियन पिनल कोड। ठीक है, आईपीसी का पूर्ण रूप इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता है, जो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1862 में लागू हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 93। छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 93 भाषाएं या बोलियां बोली जाती हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में 93 के करीब बोलियों का प्रचलन है और राज्य में छत्तीसगढ़ी बोली का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, प्रथम प्राकृत भाषा कौन सी है? ये है पाली। पाली को प्रथम प्राकृत भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 2020 का विषय क्या है? बढ़ो, पोषण करो, बनाए रखो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन कब हुआ था? 1977 में। इसका गठन 1977 में राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस प्रणाली की समस्याओं को देखने और व्यापक रिपोर्ट बनाने के लिए किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। हर वर्ष 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य समाज के सभी क्षेत्रों में विकलांग लोगों के अधिकारों, कल्याण और जागरूकता और विकास को बढ़ावा देना है। ठीक है, चलिए भरत मुनि की रचना कौन सी है? नाट्यशास्त्र। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा है ना। इनका समय विवादास्पद था है। ठीक है, चलिए 2020 में भारतीय पुरस्कार किसे मिला? सैनी विश्वनाथ जी को। सैनी विश्वनाथ भारत के एक प्रसिद्ध लेखक हैं। उन्हें 2020 भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, एसपीजी कमांडो का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इनका होता है 3 साल का। एसपीजी के तहत सुरक्षाकर्मी तय नहीं है, वे बदलते रहते हैं। बल को युवा और गतिशील लोगों की जरूरत है। एक अधिकारी एसपीजी कमांडो के रूप में काम करने की अधिकतम समय अवधि 3 वर्ष है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आइंस्टीन का नियम क्या है? आपेक्षिकता का सिद्धांत।
आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत इस तथ्य को व्यक्त करता है कि द्रव्यमान और ऊर्जा समान भौतिक इकाई और एक दूसरे में परिवर्तित हो सकती है। किसी वस्तु के पास ऊर्जा की मात्रा प्रकाश के वेग के वर्ग से गुणा किए गए उसके द्रव्यमान के बराबर होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। भार और बल दोनों की एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। और बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। प्रतीक क्या है इसका? एन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और डेली आप सभी को ये मिलेगी जो भी एनालिसिस, जिस भी एग्जाम का एनालिसिस होगा हम इस वीडियो पर देते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।